हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है। इस केस के माध्यम से हम लोग आज ये समझेंगे कि क्या कोई विधवा अगर मृतक आश्रित के तौर पर जॉब कर रही है, यानी अपने पति के मरने के बाद अगर उसकी जगह पर नौकरी पाई है, तो क्या वह पुनर्विवाह कर सकती है या नहीं। तो यही है मुद्दा जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने आया। तो हम लोग आज सेशन के माध्यम से आज यही जानने वाले हैं इस सेशन में कि इलाहाबाद हाईकोर्ट अपने जजमेंट में क्या बताते हैं। क्या कोई भी व्यक्ति, यहाँ तो सिर्फ विधवा पत्नी की बात आई थी कोर्ट के सामने, लेकिन कोर्ट ने कहा कि कोई ऐसा मृतक आश्रित जो कि किसी की जगह पे अगर जॉब कर रहा है तो क्या वह शादी नहीं कर सकता है। तो वो शादी कर सकता है कि नहीं कर सकता है, यही हम लोग आज इस सेशन में समझने वाले हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट के द्वारा। तो जैसा कि यह जो केस है यह आम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है, क्योंकि मृतक आश्रित कोटे में ज़्यादातर लोग नौकरी पाते हैं तो उन्हें यह बात पता नहीं रहती है। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा। जैसा कि जो यह केस था वो इलाहाबाद हाईकोर्ट तक कैसे पहुंचा, पहले हम लोग ये बात जान लेते हैं। जो ये विधवा पत्नी थी तो इनके पति जो थे वो जो है चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे, मतलब सरकारी जॉब करते थे फोर्थ श्रेणी में, चतुर्थ श्रेणी में। तो जब वो एक्सपायर हुए तो इनकी पत्नी को इनकी जगह पे मृतक आश्रित के तौर पे जॉब मिल गई, नौकरी पा गई। अब इनकी जगह इनकी पत्नी। तो कुछ दिनों तक इन्होंने जॉब किया, नौकरी किया। फिर इन्होंने जो है वहां पर एक मतलब बताया जहाँ पे जॉब करती थी कि सर मैं शादी करना चाहती हूँ, और इन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने जो है सास का भरण पोषण करूँगी। क्योंकि देखिए जो मृतक आश्रित कोटे के जॉब पाते हैं उनका यह जो है यह कर्तव्य होता है, इसी के आधार पर उनको जॉब दी जाती है कि आप जो भी पर्सन मृतक है उसके जो जितने आश्रित हैं आप उनका भरण पोषण करोगे। तो यहाँ पे उनका यही कहना था कि मैं शादी करने जा रही हूँ और मेरे पास भरण पोषण के लिए सिर्फ मेरी सास है, तो मैं उनका भरण पोषण करूंगी, मैं इसके लिए तैयार हूँ, भले मैं दूसरी शादी करने जा रही हूँ। तो वहाँ पे इनके जो है इस बात को नहीं माना गया, यानी कि कहा गया कि अगर आप दूसरी शादी करती हैं तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो यही बात की याचिका लेकर के ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास आती है। तो चलिए हम लोग अब यह जानते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या कहा। जैसा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने जब यह मुद्दा आता है तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनकी याचिका को स्वीकार किया और कहा कि मृतक आश्रित कोटे में नियुक्त विधवा को भी पुनर्विवाह करने का अधिकार है। यानी कि कोर्ट का ये कहना था कि पुनर्विवाह करने का अधिकार दिया गया है, भले वो जो है मृतक आश्रित कोटे के तहत नौकरी कर रही है। देखिए कोर्ट ने कहा कि सभी को अपनी मर्जी से विवाह या पुनर्विवाह करने का अधिकार है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, जो कि आर्टिकल 21 जो है हमारा ये कहता है कि आप किसी भी पर्सन को वो शादी हो या पुनर्विवाह हो यह करने का एक हमारा मौलिक अधिकार है। यही कोर्ट ने कहा कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 है, हम इसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, इसमें कटौती नहीं की जा सकती है। हाईकोर्ट ने कहा कि मृतक आश्रित सेवा निलानी में यह शर्त है कि जो भी आश्रित के रूप में नियुक्त होगा वह मृतक के आश्रितों का भरण पोषण करेगा। देखिए कोर्ट का यहाँ यह कहना है कि जो मृतक कोटा की जो नियमावली बनी है सेवा की, उस नियमावली में ये बात लिखी हुई है कि जो भी पर्सन मृतक व्यक्ति के स्थान पे जॉब पाएगा, नौकरी पाएगा, उसका यह कर्तव्य है कि वह उससे जुड़े हुए जो भी व्यक्ति थे उनका भरण पोषण करे। तो कोर्ट ने कहा कि उस नियमावली में यही बात लिखी गई है कि मृतक के आश्रितों का भरण पोषण वो पर्सन करे। कोर्ट ने कहा कि यदि भरण पोषण नहीं करता है तो उसे नौकरी से हटाया जा सकता है। मतलब कोर्ट का यहाँ कहना था कि अगर इनकी पत्नी भरण पोषण करने से मुकरती तो आप इनको जॉब से हटा सकते थे, लेकिन शादी का सिर्फ यहाँ मुद्दा आया है तो इस बात के लिए आप उन्हें नौकरी से नहीं निकालोगे। कोर्ट ने कहा कि इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि यदि आश्रित के रूप में नियुक्त विवाह करता है तो उसे सेवा से हटा दिया जाएगा। देखिए कोर्ट का ये कहना था कि
जो मृतक आश्रित कोटा सेवा की जो नियमावली बनाई गई है उसमें यह बात तो लिखी गई है कि आप जो है, जो पर्सन जो है मृतक आश्रित की जगह नौकरी पाया है वो मृतक के आश्रितों को पूरे मतलब भरण पोषण करे। अगर वो भरण पोषण नहीं करता है तब उसे आप नौकरी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वो इस बिहाफ पे आप शादी वो कर रहा है तो आप उसको शादी से रोकिए, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि वो जो भरण पोषण करने के लिए तैयार है, जैसे कि उस औरत ने कहा जो विधवा थी कि मैं अपनी सास का भरण पोषण करने के लिए तैयार हूँ, तब भी वहाँ पे उसकी जॉब से उसको हटाया जा रहा था। तो वही कोर्ट ने कहा कि अगर वो भरण पोषण करने के लिए नहीं तैयार होती तब आप उसे जॉब से निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पे आप उसे जॉब से नहीं निकाल सकते हैं। वह विवाह कर सकती है, वह पुनर्विवाह कर सकती है। और कोर्ट ने जो विधवा औरत थी उनसे कहा कि वह हर महीने अपनी सास को अपने वेतन का 1/3 भाग आपको देना पड़ेगा। आप शादी तो कर लो, कोर्ट ने उनसे कहा कि आप शादी कर लो, आपको जॉब से नहीं हटाया जाएगा, लेकिन आप अपनी सास को, चूंकि उनके मृतक आश्रित कोटे में उनकी सास थी, मतलब सास ही थी जिनकी मतलब उनको भरण पोषण देना था विधवा पत्नी को, तो कोर्ट ने कहा कि आप उनको अपने वेतन का 1/3 भाग दीजिए और आप दूसरी शादी लेकिन कर सकती हैं और आपको जॉब से नहीं निकाला जाएगा। तो ये था इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट। देखिए, इस केस के माध्यम से हम लोग यही जजमेंट से समझे कि कोई भी व्यक्ति जो मृतक आश्रित कोटे के तहत जॉब पा रहा है तो वह अपनी दूसरी शादी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे मतलब कोर्ट ने कहा कि शर्त यही है कि जो मृतक के आश्रित हैं आप उनका भरण पोषण करते रहिए। अगर आप भरण पोषण नहीं करते हैं तब आपको जो है जॉब से निकाला जा सकता है। तो ये था आज का पूरा केस और केस का जजमेंट। तो आशा करते हैं कि आज का केस आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही हुए केसों से आपको अवगत कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।